जो है क्लाउड बर्स्ट हुआ। क्लाउड बर्स्ट होने के बाद जो है ठाठरी के मुकाम पे बहुत सारे मकान जो है इसकी जद में आए और बहुत सारे मकानों को जो है नुकसान हुआ। उसी के संदर्भ में हमारे साथ यहाँ के लोकल जो है बातचीत करने के लिए हम इनसे ही पूछेंगे कि कुल कितनी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है, यहाँ पर क्या कितना नुकसान हुआ है, कुल कितने लोग जो थे, कितने मकान जो है इसमें इसकी जद में आए। क्योंकि आपने ग्राउंड जीरो सतह पे आप काम कर रहे हो, देख रहे हो यहाँ की सिचुएशन क्या है। लेकिन बहरहाल यहाँ 3 बार, ये तीसरी बार यहाँ पर ऐसा फ्लड आया है। लेकिन पहली बार जब आए थे उस वक्त भी आश्वासन दिया था हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने, कुछ नहीं हुआ। दूसरी बार भी रिसेंटली वहाँ मदरसे में भी यहाँ पे हुआ था, आपको पता, आप वहाँ पे भी आए थे। लेकिन यहाँ पर जो आज का लगभग तकरीबन 20 से 30 करोड़ का नुकसान हुआ है, जिसमें गाड़ियां भी आई हैं, मकान भी आए हैं, दुकानें भी आई हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन को, यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन वो क्या करेगी? यहाँ पे डीसी जो ढोडा है उनका भी आना हुआ, उनकी तरफ से क्या कुछ आश्वासन जो है यहाँ पे डीसी साहब भी आ गए, उनके भी हम शुक्रगुजार हैं। लेकिन वो बताते हैं कि हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं। ये एक सवाल निशान है, पैसे किसके पास है? मेंबर पार्लियामेंट के पास होते हैं पैसे, एमएलए के पास जो सीडीएफ और एमपी होता है वो देने चाहिए थे, वो आने चाहिए थे। ये जो चनाब वैली है, अरिस्टो वाइल में अपने इस चनाब वैली में सब डिवीजन ठाठरी की बात करूंगा, यहाँ पर कोई नहीं आता है। क्या अभी तक यहाँ पे कोई पॉलिटिकल 2 साल हो गए मेरे भाई, 2 साल हो गए, 2 साल हो गए हुकूमत को 2 साल हो गए उमर सरकार को, अभी तक कोई नहीं आया, पेशाब करने के लिए भी नहीं आया कोई। यहाँ पे जो आपदा रात को आई है उस पे जो है यहाँ के लोकल एमएलए ने सिर्फ आप बताओ, ट्वीट कर उसी के अल्फाज हैं कि ट्वीट से कोई जेल से छूट जाता है, उसके अल्फाज हैं। ट्वीट से क्या किसी को राहत मिल सकती है? ट्वीट से कोई किसी का मकान बन सकता है? नहीं बन सकता है। जब तक ने आप जमीनी सतह पर देखोगे, जाओगे, एडमिनिस्ट्रेशन को पकड़ोगे, जिसका काम था वो नुमाइंदा था हमारा, नहीं आया, वो नहीं आता है इधर, वो सिर्फ फेसबुक पे ही। आखिर आपका क्या रहेगा? हमारी देखो, हमने आवाम से भी, हमने यहाँ मस्जिद से भी ऐलान हुआ कि जब तक नहीं यहाँ के लोगों को मुआवजा, कंपनसेशन, जब तक नहीं उनके हाथ में चक दिए जाएंगे, तब तक हम भी इनको रोड खोलने नहीं देंगे, फिर कुछ हो जाए। अभी तक जो है यहाँ पे बहुत सारी एनजीओ जो है वो काम कर रही है, वो घरों के लोगों के घरों से जो है पूरा मलबा हटा रही है। उनके लिए जो क्या कुछ आपका रहेगा यहाँ से? देखो, एनजीओज जो है, एनजीओज के पास इक्विपमेंट्स नहीं है, उनके पास मशीनरीज नहीं है। अलबत्ता एनजीओज जो है वो पानी पिला सकती है किसी को। एसडीआरएफ भी यहाँ पे, एसडीआरएफ क्या करेंगे बेचारे? वो पत्थर उठाते हैं, रास्ता बना रहे हैं, वो कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर बड़ी मशीनरीज का काम है। ये नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट है, ये नेशनल हाईवे की रोड है। आप देखिए, ये नेशनल हाईवे की हालत है, यहाँ पे मशीनों में तेल नहीं है, मशीनों में तेल खत्म हो गया। अब देखो, जो ऊपर सतह के लोग रहते हैं गाँव में, जैसे डाडिया, काठावा, खानपुरा, चिड़ा, नान्ना, हमारा बडानो, फक्सू तहसील हेडक्वार्टर जो ऊपर है, पूरी जो लिंक रोड है सारी खत्म हो चुकी हैं, कुछ भी नहीं वहां पे। लेकिन वहां पर अभी तक एक मशीन भी नहीं गई है। लोग पैदल आ गए अपनी दुकानों को देखने के लिए, अपने मकानों को देखने के लिए, वो रात को ही यहाँ पैदल पहुंच गए। क्या ऊपर के इलाकों में भी ऐसा नुकसान हुआ? बिल्कुल, बहुत नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान हर एक जगह पे हुआ है। ये हमारे इलाके जो भी है, वहां से ही तो पानी आया है, वहां से ही जो रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, रोड का जो मलबा है वो डंप किया गया इनमें नालों में। और हमने उस वक्त गवर्नर साहब से भी हमने रिक्वेस्ट की, उसको भी हमने रिक्वेस्ट की, डीसी को भी की, डिविजनल कमिश्नर को भी, कंसर्न मिनिस्टर को भी किए, कभी अभी तक उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि ये बाजार ही अब निकल जा रहा है दरिया के लिए। अब आपका यहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, यूटी गवर्नमेंट जो है, उनके लिए क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमें ये बताया जाए कि हमारा जो ठाठरी सब डिवीजन है, चनाब वैली है, ये हम हैं किस खाते में? हम जम्मू कश्मीर में हैं या कोई और रियासत में हैं या किसी और मुल्क में हैं? यहाँ पर कोई आता नहीं। हम शुक्रगुजार हैं आपके कि आप मीडिया तब भी आते हो, आप देते हो आगे, आपको सिर्फ वो देखते हैं तो बंद कर देते हैं, लेकिन जमीनी सतह पर वो नहीं आते। ये हमारे साथ यहाँ के लोकल लोग थे, इनसे हमारी बातचीत हुई और इनका कहना रहा कि ये ग्राउंड जीरो पे जो है यहाँ पे कोई भी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे यूटी गवर्नमेंट हो, लोकल लेवल पे आके किसी भी तरह की कोई भी मदद अभी तक नहीं हुई है। यहाँ पे जो है डीसी डोडा का भी आना हुआ, उनकी तरफ से भी अभी तक इनको जो है कोई खास मदद नहीं की गई है। एनजीओ जो है यहाँ पे भरपूर काम कर रही है, यहाँ लोगों के घरों से मलबा निकाल रही है, लोगों के साथ में खड़ी हो। जहाँ दूसरी तरफ देखा जाए तो एसडीआरएफ की टीम भी यहीं पे लगी हुई है और इनका कहना रहा कि एसडीआरएफ टीम के पास उतने इक्विपमेंट्स नहीं है और वो सिर्फ और सिर्फ जो है रास्ता बनाकर लोगों को जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहे इस रिपोर्ट के साथ, मैं शीतल कुमार।